हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन करण सुबह सोकर उठा। उसने घड़ी देखी, 10 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे लगा कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गया है। उसकी नींद एकदम खुल गई। वो फटाफट तैयार होने ही वाला था कि उसे याद आया कि आज रविवार है। वो राहत की सांस लेते हुए बैठ गया। सामान्य दिनों में ऑफिस बंद रहता है, इसलिए रविवार को उसकी छुट्टी होती है। पर उसे पहले ही बताया जा चुका था कि अगर जरूरी काम पड़ने पर बुलाया जाए तो उसे आना होगा। वो इस बात पर राजी भी हो गया था। करण अपने सिर पर हाथ रखकर इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसका छोटा भाई समर अंदर आया। उठ गए भाई आप? मैं आपको देखने आ रहा था। आप इतनी देर तक नहीं सोते तो आज क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? समर ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज तो रविवार है, क्या मैं थोड़ी देर ज्यादा नहीं सो सकता? अभी अभी आंख खुली है मेरी, करण ने जम्हाई लेते हुए कहा। समर ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और आकर उसके बगल में बैठ गया। क्या हुआ अब तुझे? करण ने समर को चुपचाप बैठे देखकर पूछा। समर कुछ सोच रहा था, अपनी सोच में डूबा हुआ था। करण की बात पर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, एंगेजमेंट हो गई भाई आपकी, तो अब आगे क्या सोचा है आपने भाभी को लेकर? अच्छा, मेरी एंगेजमेंट भी हुई है क्या? मुझे तो याद ही नहीं रहता। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। और वैसे भी सोचना क्या है, कौन सा मैंने इस एंगेजमेंट के लिए कुछ सोचा था। बस हो गई, भगवान और पापा के करम से। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, करण ने एकदम लापरवाही से कहा, क्योंकि उसका इन सब के बारे में बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। भाई, मेरा पूछने का मतलब ये है कि भाभी और इस घर में ये तो कभी उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया होगा। और पता नहीं उन्हें इन सब के बारे में पता भी है या नहीं। यार, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स वो कैसे एडजस्ट करेंगी? समर एकदम समझदारी भरी बातें करते हुए बोला। ओहो समर, तो इतना क्यों सोच रहा है इस बारे में? और वैसे भी मैंने उसके पापा से बात करी है इस बारे में। उन्होंने हम दोनों को समझने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है और उन्हें शादी की इतनी कोई जल्दी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। करण ने फिर से उसी तरह लापरवाही से कहा और समर के बाल बिगाड़ते हुए वो बाथरूम की तरफ चला गया। वृंदा मैनसन। शिविका को हमेशा इस बात का गिल्ट रहता था कि वो काव्या के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती। भले ही काव्या के लिए उसने अलग से केयरटेकर रखी हुई थी और किंडरगार्टन में उसका एडमिशन भी करवा दिया था, लेकिन फिर भी वो अभी सिर्फ 4 साल की छोटी बच्ची थी जिसे प्यार और अपनेपन की जरूरत थी। इसलिए आज रविवार का पूरा दिन शिविका ने काव्या के साथ बिताने का फैसला किया। वैसे जब काम ज्यादा होता है तो शिविका रविवार को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेती, लेकिन इस वक्त उसकी बेटी का प्यार भी उसके लिए महत्वपूर्ण था। मम्मा, ये वाला टेडी मेरा फेवरेट है और मैंने ना इसका नाम भी रखा है। काव्या एक सॉफ्ट टॉय उठाकर शिविका को दिखाती हुई बोली। शिविका ने उसके हाथ से वो सॉफ्ट टॉय ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, और क्या नाम रखा है मेरी बेबी ने इसका? मम्मा, मैंने इसका नाम रखा है किट्टू बियर। अच्छा नाम है ना? काव्या ने खुश होते हुए कहा। शिविका उसकी बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही उसके पापा अपनी व्हीलचेयर से वहां पर आ गए और उन्होंने बीच में बोला, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल मेरी काव्या की तरह। शिविका काव्या के साथ इस वक्त घर के हॉल में थी, इसलिए उसके पापा भी वहां पर आ गए, लेकिन उनके आते ही शिविका उठकर खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। तभी पीछे से काव्या ने कहा, मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे आपके और नाना जी दोनों के साथ खेलना है। नाना जी हमारे साथ नहीं खेलेंगे बेटा, और मैं बस अभी आती हूँ, काव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए शिविका ने कहा। वो आगे जाने लगी तो पीछे से उसके पापा की आवाज आई, बेटा तुम अब तक मुझसे नाराज हो क्या? क्या ये फर्क पड़ता है आपको? आपकी मर्जी तो पूरी हो रही है ना जो आप चाहते थे? शिविका ने एकदम से पीछे मुड़ते हुए थोड़ी नाराजगी से कहा, मुझे फर्क पड़ता है बेटा, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा इस तरह अकेली रहो, और मेरी हालत तो तुम्हें पता ही है, पता नहीं कब तक जिंदा रहूं। और यकीन मानो, करण तुम्हारे लिए एकदम सही है और वो बहुत अच्छा लड़का भी है, बस उसे एक मौका देकर देखो। शिविका के पापा ने थोड़ा इमोशनल होकर ये सारी बातें कहीं। उनकी बात सुनकर शिविका भी इमोशनल हो गई। पापा, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं?
ट्रीटमेंट चल रहा है ना आपका, और मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि आप ठीक हो सकते हैं, तो फिर क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? और मेरी शादी कर देने से कौन सा सब ठीक हो जाएगा? आप बस मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, शिविका ने मुंह बनाकर शिकायत करते हुए कहा। बीच में बैठी काव्या उनकी ये सारी बातें सुन रही थी और अपनी छोटी छोटी गोल आंखों से टकटकी लगाकर बारी बारी से उन दोनों को देख भी रही थी। मम्मा, आप नाना जी से नाराज हो क्या? आप दोनों की फाइट हुई है? काव्या ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। तो शिविका और उसके पापा दोनों का ध्यान काव्या की तरफ हुआ। शिविका ने आवाज देकर ज्योति को बुलाया। फिर उसने बहुत ही प्यार से काव्या को समझाते हुए कहा, नहीं बेबी, हमारी कोई फाइट नहीं हुई है, हम बस कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। तुम आंटी के साथ अपने रूम में जाओ, मैं वहां पर आकर तुम्हारे साथ खेलूंगी। ओके मम्मा, बाय नाना जी, टेक केयर। इतना बोलते हुए काव्या ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा और ज्योति के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने अपने हाथ में अभी भी वो टेडी बियर पकड़ा हुआ था। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण से शादी के विषय पर शिविका अपने पिता से बात कर ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। दिव्या का कॉल था। उसने अपने पिता के सामने ही कॉल रिसीव कर ली। शिविका के पिता जानते थे कि वो अपने काम को लेकर कितनी गंभीर रहती है। काम ही उसकी प्राथमिकता था, काव्या के बाद या कभी कभी काव्या से पहले भी। इस वजह से उसे अक्सर अपराध बोध भी होता था। हाँ दिव्या, बोलो क्या हुआ? दिव्या का कॉल रिसीव करते ही शिविका बोली। उसके पिता उसे कॉल पर बात करते हुए सुन रहे थे। उन्हें दूसरी तरफ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन शिविका ने कहा, नो वे, हाउ कुड यू गाइज, सीरियसली, आज संडे है और आज भी तुम लोगों ने मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस फिक्स कर रखी है। नहीं, मैंने पहले से नहीं बताया तो क्या हुआ, लेकिन संडे का शेड्यूल मत रखा करो, और मुझे और भी काम होते हैं, तुम्हें पता है ना? शिविका ने कहा। उसे इस तरह परेशान देखकर उसके पिता ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इशारे से पूछा कि क्या हुआ। शिविका ने उन्हें हाथ दिखाकर कुछ देर रुकने का इशारा किया। शिविका के इस इशारे से उसके पिता समझ गए कि वो फोन कॉल पर कोई जरूरी बात कर रही है, इसलिए उन्होंने कुछ देर उसे परेशान नहीं किया और उसके सामने बैठकर उसकी फोन कॉल खत्म होने का इंतजार करने लगे। ठीक है, मुझे सारी जानकारी मेल करो और जो भी जरूरी दस्तावेज हों उसे किसी को घर पर ही लेकर आने को बोलो, क्योंकि मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकती और मैं यहीं से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूंगी। इतना बोलकर शिविका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या हुआ बेटा, कोई अत्यावश्यक काम है क्या? उसके पिता ने पूछा। हाँ पापा, एक इंटरनेशनल क्लाइंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करनी है। उसने जो हमारे डिज़ाइन देखे हैं उसे लेकर वो आज ही कुछ बात करना चाहता है। शिविका ने अपने मोबाइल फ़ोन पर आया हुआ मेल चेक करते हुए अपने पिता के सवाल का जवाब दिया। उसे इस तरह परेशान और अतिरिक्त काम करते देख उसके पिता को थोड़ा अपराध बोध हुआ और वो मायूसी से बोले, आई एम सॉरी बेटा, तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से अकेले ही संभालना पड़ता है। मैं अब काम में तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाता, और तुम्हारा वो भाई तो है ही बिल्कुल नकारा, उससे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। डोंट वरी डैड, अब मुझे आदत है और इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है, मैं संभाल लूंगी। इतना बोलते हुए शिविका ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और फिर सीधा अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। स्टडी रूम की ओर बढ़ते हुए शिविका ने मेल चेक किया। उसमें कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल की टाइमिंग और महत्वपूर्ण विषय की कुछ मुख्य जानकारी थी, लेकिन काफी कुछ गायब था। वीडियो कॉल 2 घंटे बाद होनी थी। उससे पहले शिविका सारी तैयारी करना चाहती थी, जिससे वो क्लाइंट को प्रभावित कर सके और ये डील उसे ही मिल पाए। उसने दिव्या से बात की तो दिव्या ने कहा कि सारी जानकारी उसके सहायक के पास है, इसलिए वो उसे कॉल करके सभी दस्तावेज लेकर वहां भेज देगा। शिविका नहीं चाहती थी कि करण इस तरह से उसके घर आए, लेकिन फिर उसने सोचकर देखा कि वो उसका निजी सहायक भी है और ये उसका काम है, इसलिए शिविका मना नहीं कर पाई और वो करण का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ करण अपने माता पिता की लड़ाई से परेशान होकर छत पर अकेला बैठा हुआ था। तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसे तुरंत ही ऑफिस आने और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े दस्तावेज लेकर सीधा शिविका के घर जाने को कहा गया। कॉल पर बात खत्म करने के बाद करण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो ठीक है, अच्छा हुआ काम के लिए ही फोन आ गया, क्योंकि घर पर ये रोज रोज की महाभारत देखने से तो अच्छा ही है संडे को भी काम कर लूं, कम से कम बॉस तो इम्प्रेस हो जाएगी।
करण ने शिविका के बारे में ये सोचा, लेकिन फिर उसने बॉस के साथ अपनी होने वाली पत्नी के रूप में उसकी कल्पना करते हुए सोचा, अरे नहीं, उसे इम्प्रेस नहीं करना है। इम्प्रेस हो गई तो फिर शादी भी करना पड़ेगा। क्या बोलता है तू करण, वो तेरी सिर्फ बॉस तो नहीं है आखिर। इतना बोलते हुए करण उठकर खड़ा हुआ और जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। उसने ऑफिस जाने के लिए अपनी एक फॉर्मल लाइट ब्लू शर्ट निकाली और जो जीन्स पहने हुए था उसी पर चेंज करके सीधा घर से निकल गया। उसे 1 घंटे में ऑफिस से होकर शिविका के घर पहुंचना था। शिविका का स्टडी रूम, या यूं कहें कि उसने घर में भी अपना छोटा सा ऑफिस बना रखा था। जब वो ऑफिस नहीं जा पाती तो अपना सारा काम यहीं से आसानी से कर लेती थी। फिलहाल शिविका ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली थीं और वो अब बाकी के दस्तावेज आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके साथ ही करण भी वहां आएगा, इस बात को सोचकर वो थोड़ी नर्वस और अजीब सा महसूस कर रही थी। पता नहीं क्यों वो करण का सामना नहीं करना चाहती थी। पिछली शाम को ऑफिस में उन दोनों के बीच जो कुछ भी बातें हुई थी उसे सोचते हुए, अरे नहीं शिविका, तू इतना क्यों सोच रही है? अभी वो तेरा निजी सहायक बनकर आ रहा है, तेरा होने वाला पति बनकर नहीं। इसलिए इस तरह घबराना बंद कर और अपना बॉस मोड ऑन कर ले, शिविका ने अपने आप को हिम्मत देते हुए समझाया। तभी उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर करण खड़ा हुआ था। वह हमेशा की तरह काफी हैंडसम लग रहा था। ब्लैक जीन्स के साथ फॉर्मल ब्लू शर्ट उस पर बहुत जच रही थी। शिविका ने उसे इस तरह सामने देखा तो कुछ देर के लिए भूल गई कि वो काम से यहाँ आया है और एकटक उसकी तरफ ही देखने लगी। तभी करण ने कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हवा में लहराते हुए कहा, हेलो मैम, आर यू ओके? करण, तुम? हाँ अच्छा है, समय पर आ गए। तुम जल्दी से फाइल दो मुझे। उसे सामने देखकर शिविका एकदम सामान्य और व्यावसायिक व्यवहार करते हुए बोली। करण ने भी वैसा ही व्यवहार किया और फाइल उसे दे दी और चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और शिविका ने सब कुछ बहुत ही व्यावसायिक रूप से संभाला। शिविका को क्लाइंट से बात करते देख करण उसकी संचार कौशल का प्रशंसक बन गया और उसने मन ही मन शिविका के काम के प्रति समर्पण की तारीफ की। क्रमशः